किस तरह हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेल और टेक्स्ट के बीच में मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, रैप जो है एक्सेल में एक फीचर है जिसमें अगर हमारा टेक्स्ट जो है सेल की विड्थ से ज्यादा इंक्रीज करता है, दो या दो से ज्यादा सेल को। हेलो गाइस, वेलकम टू बिलावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया हो। क्या आपको पता है एक्सेल में अलाइनमेंट क्या होता है और टेक्स्ट को किस तरह रैप किया जाता है, और एक्सेल में हम ओरिएंटेशन का यूज कैसे करते हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने इससे पहले हमारा पार्ट 2 नहीं देखा तो पार्ट 2 भी जाके या आई बटन पे क्लिक करके उसे जरूर देख लें। तो बिना देर किए चलो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस जो हम डेटा में जब भी हम मैनेज करते हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, जिसमें हमारे बहुत सारे जैसे अलाइनमेंट फंक्शन आता है वो आज हम देखेंगे, और साथ में और भी जो एक्सेल के फंक्शंस है वो हम साथ में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये मैंने एक्सेल जो है वो ओपन कर लिया हुआ है। ये मेरी स्क्रीन पर एक्सेल ओपन हो गया है। तो अब हम आज जो फंक्शंस पढ़ेंगे अलाइनमेंट में हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं वो देखेंगे। उससे पहले हमें डेटा चाहिए होगा, तो हम एक्सेल में पहले अपना एक डेटा जो है वो फिल कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो हमारे पास एक डेटा है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट चेंज करना, तो हम इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज होगी, चलो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहते हैं ये जो टेक्स्ट हमारी हेडिंग्स है इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो, या अगर आप चाहते हो कि राइट साइड में अलाइन हो, तो हमें किस तरह इसकी अलाइनमेंट ठीक करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में जाओगे। जो होम टैब में ही अवेलेबल होता है अलाइनमेंट ग्रुप। तो अलाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर 6 टाइप के अलाइनमेंट्स हैं। लाइक अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हो, जो ऑलरेडी लेफ्ट में अलाइंड होता है। अगर लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट पे क्लिक करो, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हो, जैसे हम सिलेक्ट करके सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है, रिकॉर्ड जो है वो सेंटर अलाइन हो जाता है सेल के बीच में। और इसके बाद अगर राइट अलाइन करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन द राइट अलाइन ऑप्शन, हमारा जो डेटा है वो राइट अलाइन हो जाता है। इसी के साथ अलाइनमेंट हमारे पास एक ऑप्शन और होता है। अगर हम उसको बॉटम में अलाइन करना चाहते हो तो बॉटम अलाइन क्लिक करें। अगर मिडल में करना चाहते हैं हम मिडल अलाइन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टॉप पर अलाइन करना चाहते हैं टॉप पर भी कर सकते हैं। ये कैसे होता है ये देखो, इस वक्त ये बॉटम अलाइन है और इस वक्त ये टॉप अलाइन है। अभी आपको ये शो नहीं होगा। इससे पहले इसको शो करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, एक हाइट जो है विड्थ जो है हाइट है रो की हाइट बढ़ा देता हूँ। आप देखें गाइस, यहाँ पर अलाइनमेंट जो है वो किस तरह वर्क करता है ये देखो। अगर मुझे जो अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा तो हमारा डेटा जो है लेफ्ट अलाइन हो जाता है। इसके साथ अगर सेंटर लाइन करना है तो सेंटर लाइन पे क्लिक करो, हमारा डेटा सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर राइट अलाइन करना है तो हमारा डेटा राइट अलाइन हो जाता है। उसके साथ ही इस अलाइनमेंट के साथ ही अगर आप चाहते हो कि हमारा डेटा जो है वो बॉटम अलाइन रहे, तो बॉटम अलाइन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा बॉटम में अलाइन हो जाएगा। अगर आप मिडल पे चाहते हो तो मिडल पे क्लिक करें तो हमारा डेटा मिडल अलाइन हो जाता है। अगर आप टॉप पर करना चाहते हो तो हमारा डेटा टॉप अलाइन हो जाता है। तो ये दो अलाइनमेंट है, दो अलाइनमेंट आप जो है साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन। देन मिडल, बॉटम एंड टॉप अलाइन आप दोनों एक साथ जो है यूज कर सकते हो। ये था अलाइनमेंट, किस तरह हम एक्सेल में डेटा को अलाइन कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। गाइस, अब हम एक ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो एक्सेल में टेक्स्ट की ओरिएंटेशन कैसे चेंज की जाती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप जिस भी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लें। इस तरह से ये मैंने जो 3 सेल्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए, और इसके बाद ही आप अलाइनमेंट में आ जाओ। यहाँ पर टॉप पर आपको है ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ओरिएंटेशन की डायरेक्शन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जिस भी डायरेक्शन में आप ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हो। लाइक मैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ, तो देख लो इस तरह से हम जो है डायरेक्शन जो है, जो एंगल काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो हो गई है। इसके साथ ही अगर अलाइनमेंट इसकी ओरिएंटेशन सॉरी अगर इसके साथ ही अगर ओरिएंटेशन किसी दूसरी डायरेक्शन में करना चाहते हो तो आप इसकी हर डायरेक्शन में अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हो। फिर डिपेंड करता है आप जो है अपना टेक्स्ट जो है किस तरह अलाइन करते हो और किस तरह उसका सेल साइज रिसाइज करते हो, उस हिसाब से आप जो है ओरिएंटेशन जो है यूज कर सकते हो। ये था एक्सेल में ओरिएंटेशन किस तरह हम यूज करते हैं। गाइस, क्या आपको पता है एक्सेल में इंडेंटेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इंडेंटेशन समझ लेते हैं, इंडेंटेशन होता क्या है। इंडेंटेशन जो है वो
ये टेक्स्ट और सेल के बीच में जो मार्जिन है वो उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। अगर आप सेल और टेक्स्ट के बीच में मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो तो वो देखते हैं वो कैसे कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट में जो है मार्जिन इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट में हमारे पास एक इंडेंटेशन इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन का ऑप्शन है। जैसे मैं इंक्रीज इंडेंटेशन पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट जो है वो जो मार्जिन से लेफ्ट साइड जो मार्जिन से है आगे हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर टेक्स्ट। अगर डिक्रीज करना चाहें तो हम इस तरह से इंडेंटेशन डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से हम इंडेंट जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं विद इन सेल। गाइस, क्या आपको पता है रैप टेक्स्ट क्या होता है और एक्सेल में इसका किस तरह से यूज किया जाता है? चलो जानते हैं। रैप टेक्स्ट जो है एक्सेल में एक फीचर है जिसमें अगर हमारा टेक्स्ट जो है सेल की विड्थ से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है उसको हम रैप करके विद इन सेल की विड्थ में विजिबल कर सकते हैं। अब ऐसे अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो एक नाम है सुदर्शन सिंह, जो टेक्स्ट सेल की विड्थ से काफी ज्यादा लंबा है। हम चाहते हैं कि ये इसी सेल में रैप होके हमें शो डिस्प्ले कर ले, डिस्प्ले हो जाए, शो हो जाए, आप कह सकते हो। तो जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके इस पे क्लिक करेंगे, तो ये होगा क्या, हमारा जो सुदर्शन सिंह है वो एक सेल में रैप होके न्यू लाइन में जो नेक्स्ट कंटेंट होता है वो न्यू लाइन में शो हो जाता है। तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। इससे पहले आपको रैप टेक्स्ट का यूज पता था, कमेंट में जाके जरूर लिख। अब आगे चलते हैं हम कि मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। गाइज, आपको पता है मर्ज एंड सेंटर क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के हमें भेज दे। तो अभी जानते हैं मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो गाइज, मर्ज एंड सेंटर होता क्या है, अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर करना, जिसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइंड हो जाता है। तो किस तरह इसका यूज किया जाता है, चलो जानते हैं। अब गाइज, हमारे पास ये एक डेटा है, आप देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग लिख लूँ, यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम लिस्ट जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हेडिंग में यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट स्टूडेंट नेम लिस्ट। ओके गाइज, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है आ, वो जो है सेंटर अलाइन नहीं है। अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहें तो इसको सेंटर में लिख सकते हैं या फिर कुछ और तरीका लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये जो टॉप के 3 जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखो बिल्कुल परफेक्टली जो है मर्ज एंड सेंटर हमारा जो हेडिंग है वो हो गई। इसके बाद आप इसमें कलर फिल कर सकते हो सो दैट जो टेक्स्ट है हमारा इजिली विजिबल। ये गाइस था मर्ज एंड सेंटर। इससे पहले अगर आपको मर्ज एंड सेंटर के बारे में पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।